वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। स्क्वायर्स हम लोग जानते हैं कि 4 साइड का होता है, इस तरह से, जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं। इसमें अगर एक स्क्वायर है, लेकिन इसको अगर बीच से मिला दिया गया, मान लीजिए ऐसे कर दिया गया, तो इसमें स्क्वायर कितने हो जाएंगे? एक बड़ा स्क्वायर था और ये 1 2 3 4 छोटे स्क्वायर हो गए, तो टोटल 5 स्क्वायर हो गए। लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात आएगी तो 5 स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल तो है ही, उसके अलावे ये भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है लेकिन रेक्टेंगल है। उसी तरह से ये भी स्क्वायर नहीं है लेकिन रेक्टेंगल है। उसी तरह इस लाइन के इस पार, इस लाइन के इस पार, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ हमने लिख दिया है, ये स्क्वायर को अगर ऐसे हम लोग 2 लाइन खींच देंगे तो जो स्क्वायर बनेंगे वो 5 होंगे और रेक्टेंगल 9 बनेंगे। अगर ये सब हम लोग मिडिल पॉइंट्स को मिला दिए तो स्क्वायर 5 बनेंगे लेकिन रेक्टेंगल 9 बनेंगे। अब मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, इसको अगर हमने इधर से सपोज 2 पार्ट में बांट दिया और इधर से एक पार्ट में बांट दिया, और ये सब जो हैं अगर बराबर बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं, ये यहाँ बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन ये सब स्क्वायर हो जाएंगे। और इनको मिला मिला के फिर जैसे ये होगा ये भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसी तरह से ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो बहुत सारे स्क्वायर और बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे। इनका नंबर कितना होगा, उसके लिए देखिए ये जनरलाइज फॉर्म है कि मान लीजिए यहाँ एक रेक्टेंगल है, उसको m इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया, उसके लेंथ को, लंबाई को 1 2 3 4 5 इस तरह से करके m बराबर पार्ट्स में बांट दिया गया, और उसी तरह इसकी चौड़ाई को भी n बराबर पार्ट्स में बांट दिया गया। तो इस तरह से एक जो छोटा है यह एक स्क्वायर हो गया। तो इसमें कितने कितने स्क्वायर होंगे? मान लीजिए कि 2 सिचुएशन हो सकता है कि अगर m और n दोनों बराबर हो और m और n दोनों बराबर न हो। मान लीजिए m n से बड़ा है, यहाँ सपोज 10 है तो यहाँ 5 है, इस तरह का सिचुएशन है। तो उस केस में देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, एंड से, और यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू n ये है, प्लस अब यहाँ पे कितना बचेगा, m माइनस 1 इंटू n माइनस 1, m माइनस 1 n माइनस 1, और करते करते चूंकि यह छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और जहाँ भी खत्म हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2 3 डिपेंडिंग अपॉन कि ये कहाँ था वो आएगा, वहां पर आकर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बराबर इतना इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। लेकिन सपोज m और n बराबर है
तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, m इंटू एन करिएगा तो प्लस m माइनस वन इंटू एन माइनस वन, प्लस इस तरह से करते करते अगर m और n बराबर है तो यहाँ पे अंत में आ जाएगा 1 इंटू वन, तो मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इस तरह से करते करते अंत में आ जाएगा m स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस m माइनस वन होल स्क्वायर प्लस अंत में आएगा 1 स्क्वायर। तो ये यहाँ यह एक्चुअली m स्क्वायर माइनस वन नहीं, m माइनस वन का होल स्क्वायर है। यह m माइनस वन इंटू यह m माइनस वन, यह हो जाएगा m माइनस वन का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इस तरह से करते करते तक हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये एपी का सवाल है, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह के सवाल हम लोग बनाते हैं। तो इसका रिजल्ट आता है m इंटू एम प्लस वन इंटू 2m प्लस वन बाई 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यह ऐसे है, और मान लीजिए इस तरह का है। तो यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 और 4 पार्ट हो गया। यहाँ कितना हो गया, 1 2 3। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ के साथ इसका एंड लेंगे, यह मतलब इस इसका एंड यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। तो इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू थ्री हो गया। अब यहाँ देखिए 4 के बाद बच गया 3, 3 इंटू टू, क्योंकि यहाँ 3 हो गया तो यहाँ 2 बच गया, प्लस अब यहाँ आया 2 इंटू वन, तो हो गया 12 6 2 20। अब देखिए इसमें इधर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे शुरू, नहीं तो यहाँ 1 इंटू वन 2 इंटू टू 3 इंटू थ्री आके रुक जाएगा। वैसा नहीं करना है, इधर से शुरू करना है, 4 इंटू थ्री 3 इंटू टू 2 इंटू वन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब और अगर मान लीजिए यही कि एक और आप नीचे कर दीजिए ऐसे, तो इसको जब मिला दीजिएगा तो नीचे भी 4 हो गया, 4 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यह होता है, पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, यहाँ m इज इक्वल टू है 4, तो होता है फॉर्मूला m प्लस वन 2m प्लस वन बाई 6, 4 इंटू 5 इंटू 9 बाई 6। 3 से अगर कट कर दीजिए तो यह हो गया 30। तो इस तरह से इस केस में m और n बराबर नहीं थे और यहाँ पे m और n बराबर थे, इस तरह से होता है। अब मान लें कि इसी तरह का ट्रायंगल ये फिगर है, ये जो फिगर है सेम फिगर में अभी हम लोगों ने निकाला नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना है फिर क्या करेंगे,
ये होता है, देखिए, समेशन ऑफ एम इंटू समेशन ऑफ एन। समेशन ऑफ एम कहने का मतलब है यहाँ जितना तक है। जैसे ये केस में देखिए, अगर इसमें आपको मान लीजिए कि इधर 4 तक है और इधर 3 तक है, और यह अलग बना लेते हैं। सपोज ऐसे ही रखिए, मान लीजिए इधर 3 तक है और इधर 2 तक है, तो इधर है 1 2 3 और इधर है 1 2। अब समेशन एम का मतलब है इसको जोड़ना, तो इसको जोड़िएगा, 2 1 3 और 3 6 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। ये जो है इज इक्वल टू समेशन एम है, और ये 3 जो है इज इक्वल टू समेशन एन है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो होता है समेशन एम इंटू समेशन एन, 6 इंटू 3 18 ऐसे होगा। और जनरलाइज्ड फॉर्म में देखेंगे तो जैसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए बी ए पी का क्वेश्चन है, तो जब 1 से लेके m तक को ऐड करते हैं तो आपका इतना फॉर्मूला होता है, m इंटू एम प्लस 1/2। उसी तरह n तक का ऐड करिएगा तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आपका, इसको और दूसरे आगे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एम n+1 लेकिन बहुत ज़्यादा याद करने का चक्कर में नहीं पड़ना है। सिंपली ये समझना है कि इसका सम इंटू इसका सम इतना होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए देखते हैं कि मान लीजिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें पता करना है। तो देखिए, पहले तो जो बड़ा वाला फिगर है, सपोज अगर इसमें जो अंदर में बनाया हुआ है फिगर इस तरह से, इसमें अगर ये चीज नहीं रहता, ये चीज नहीं रहता, ये सब, तो क्या होता? तो ये सिंपल, जो ऊपर हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा है उस तरह का केस है, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू भी 3 है, मतलब दोनों तरफ बराबर है। तो उस केस में नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इतना नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर है और उसमें अगर आपने ऐसे मिला दिया तो इसमें स्क्वायर 5 बन जाता है, एक बड़ा वाला और बाकी 4 छोटे। तो अब यहाँ देखिए, जो बड़ा वाला है ए बी सी डी मार्क किया है, इसमें उस तरह का बना हुआ है तो पूरा नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 हो जाएंगे। लेकिन 5 में एक बड़ा वाला स्क्वायर पहले जो हम लोगों ने ये लिखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए ए बी सी डी जो है, अगर ये है और मान लीजिए इसमें केवल इस तरह का है, यह है ए बी सी और डी, तो इसमें 5 आता है। लेकिन जो ए बी सी डी है वो ऑलरेडी हमारे इस काउंटिंग में आ चुका है, तो उसको छोड़ के नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 4, अदरवाइज 5 होते। अब देखिए, अगर हमने एक यहाँ पे ऐसे और स्क्वायर बना दिया, तो एक स्क्वायर बना दिया और इसमें फिर अंदर में मिड पॉइंट्स को मिला दिया, तो इस तरह से इसमें और 5 स्क्वायर बनेंगे जो अभी तक पहले काउंट नहीं हुए हैं, इसलिए ये 5 आ गए। अब इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 14 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 23। इसमें 23 स्क्वायर हो गए। अब मान लीजिए फिगर इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने के लिए अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो इधर इसमें ये लाइन इधर बढ़ाना पड़ेगा और आपका केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में निकालेंगे, एक यहाँ तक का बंद कर देंगे, फिर एक इधर और एक इधर।
और चूंकि स्क्वायर है इसलिए एक साथ ऐसे करके कोई स्क्वायर बन नहीं सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर में पहले इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, तो हो गया ये 20। और इसमें एक्स्ट्रा 5 स्क्वायर हैं जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा है। तो 20 प्लस 5 टोटल स्क्वायर 25 हो गए। अब तीसरा केस दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है आपको। यहाँ देखिए ऊपर इसका जो लेंथ है उसको 5 पार्ट में बांटा हुआ है और विड्थ को 4 पार्ट में बांटा हुआ है। तो यहाँ आपका m जो है m इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू 4 है। तो देखिए समेशन ऑफ m, यहाँ हम लोग लिखते हैं ना समेशन, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, समेशन ऑफ n इंटू समेशन ऑफ n। तो आप कंफर्टेबल हैं, जो लोग मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल हैं, फार्मूला यूज करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ फार्मूला लिख रखा है, उससे आसानी से बना लेंगे। फार्मूला नहीं यूज करना चाहते तो इसको सिंपली जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो ये देखिए समेशन m 15 हो गया। उसी तरह समेशन n कितना हो गया, 10 हो गया। और जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 15 इंटू 10 150। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई स्क्वायर है मान लीजिए, और उसके मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने मिलाया है। अभी तक हम लोगों ने रेक्टेंगल के पॉइंट को टच नहीं किया है। अब मान लीजिए यहाँ हमने इसको मिलाया, डायगोनल्स को मिला दिया। तो देखिए डायगोनल्स को मिलाने से कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इसमें ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। और अब अगर इसको मिला दीजिए तो यहाँ ट्रायंगल बनते हैं 3, उसमें से 2 ऑलरेडी लिए रखे हैं तो 5। उसी तरह से इधर देखिएगा तो हो जाएगा 6। फिर इसको इस डायगोनल के इस पार देखिएगा तो एक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 7, और इसको इस डायगोनल के इस पार में देखिएगा तो आपको 1 मिलेगा। तो इस तरह से ट्रायंगल आपको 8 मिलेंगे। उसी तरह से अगर एक आपने साइड के मिड पॉइंट को भी मिला दिया, दोनों डायगोनल इसको मिला दिया, तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12। अब दोनों साइड को मिला दिया, मिड को और डायगोनल भी मिला दिया, तो ये 16 हो गया। देखिए ये देखने में यहाँ पे आपको 1 2 3 4 लगता है, लेकिन वाकई में 4 नहीं होके 8 होता है। 8 और उसके बाद 4 का जो टेबल होता है, 8 के बाद यहाँ देखिए 12, एक मिलाया 12, दोनों मिला दिया तो 16। तो 8 12 और 16 होते हैं। अब क्या होगा, अगर देखिए ये दो फिगर को एक साथ मिला दिया तो इस फिगर में भी 8 है और इस फिगर में भी 8 है, तो 8 इंटू 2 16 तो हो गया। लेकिन कुछ एडिशनल फिगर बन रहे हैं, जैसे ए पॉइंट अब कॉमन हो गया और ए पॉइंट भी कॉमन हो गया। तो इस पॉइंट को कॉमन रखने से ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो पहले अगर अलग अलग रहता था तो नहीं बनता था। उसी तरह से एक ट्रायंगल भी एडिशनल ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो एडिशनल हो गए। तो इस तरह का जो कॉमन पॉइंट बनते हैं उसके साथ एक ट्रायंगल बनता है। तो अगर आप काउंट करेंगे 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो 2 इंटू 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 18 हो गया। अब इसमें देखिए क्या था कि इसमें ए नहीं मिला हुआ था, इसके इस तरह के नहीं थे, मतलब मिड वाले पॉइंट नहीं थे। तो
8 इंटू 2 और ये जो चीज था वो एक एक करके आपने जोड़ दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ अगर उसको भी मिला दिया तो क्या होगा, सब मिलाए हुए हैं तो क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि ये इस तरह का केस है, तो एक में 16 होता है, तो इसमें भी 16 हो गया, इसमें भी 16, इसमें भी 16, तीन मिलाया हुआ है, तो 16 इंटू 3 हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। अब देखिए एडिशनल जो कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ए कॉमन पॉइंट बना है दोनों को मिलाने से, एक ए कॉमन पॉइंट मिला है दोनों को मिलाने से। उसी तरह नीचे में एक एक कॉमन पॉइंट मिला है, एक ए कॉमन पॉइंट मिला है। तो हम लोग जानते हैं कि ए जैसे पॉइंट पे आप देख रहे हैं एक एक तो एडिशनल ट्राइंगल बन जाते हैं, तो 1 2 3 और 4 हो गए, तो इस पे 4 एडिशनल पॉइंट बन जाते हैं। या पेयर काउंट करिएगा तो जैसे ए देखिए ए एक है और एक ए है, ये हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे ऊपर है तो नीचे भी है, नीचे ऊपर है नीचे भी है। तो अगर ये पेयर वाले ऊपर में केवल पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट है तो इसके साथ दो ट्रायंगल बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक ए पॉइंट के साथ एक ए पॉइंट के साथ, उसी तरह एक यहाँ तो इसके साथ दो ट्रायंगल बन गए। तो एक पॉइंट ए काउंट कर लिए, एक पॉइंट ए, तो ये दो हो गया। और अब देखिए ए भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहा है कॉमन, और ए भी एक्स्ट्रा पॉइंट कॉमन बन रहा है। अदरवाइज ये पहले नहीं था, अगर अलग अलग रहता तो जैसे यहाँ पे देखिए जब दो को मिलाते हैं तो ए पॉइंट भी आपका एक्स्ट्रा बन जाता है, और ये पॉइंट एक्स्ट्रा बनने के कारण जब ये ऐसे ऐसे होता है तो एक ऊपर भी ट्रायंगल बनता है और एक नीचे भी ट्रायंगल बनता है एडिशनल। तो इसलिए जब ये एक कॉमन पॉइंट साइड वाला रहेगा तो इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं ऊपर और नीचे, क्योंकि ये बीच में है, मिडिल में है। तो ये दो इसके कारण बनेगा, दो इसके कारण बनेगा, और इसका और इसका पेयर मिला के दो बनेगा, इसका और इसका पेयर मिला के दो बनेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया 4 और इंटू 2, तो 8 एडिशनल बनेंगे। तो इस तरह से ये टोटल हो जाएंगे 56। अब देखिए मान लीजिए आपका इस तरह का फिगर दिया हुआ है, तो कितना होगा। ये जो फिगर हैं ये इस तरह के फिगर हैं, इस तरह के फिगर हैं, और इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं हम लोगों ने देखा है 8। तो कितने फिगर हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 8 इंटू 4 फिगर ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। अब देखिए ये कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हुआ ऊपर, 2 और 3 कॉमन हुआ ऊपर, तो उसी तरह 3 नीचे भी कॉमन होते हैं। तो या तो 2 इंटू 3 लिखिए या 6 इंटू 1 लिखिए, बात बराबर होता है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ ऊपर में ये है, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर ऐसे है ऐसे, ऐसे है तो 1 2 और एक बड़ा वाला मिलके 3 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 हो गया, और उसी तरह सिमेट्रिकल है नीचे भी 3, तो ये 6 हो गए। तो इस तरह से यह हो गया आपका 32, ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6, ये आपके टोटल हो गए 44। अब सेकेंड नंबर फिगर देखते हैं। इसमें देखिए 3 फिगर रेक्टेंगल डायगोनल के साथ बन रहे हैं, और एक में हम लोग जानते हैं ऐसे केसेस में 8 ट्रायंगल्स होते हैं, तो 3 में यहाँ 24 हो जाएंगे। दूसरा, ये जो पूरा फिगर है इस रेक्टेंगल का जो यह डायगोनल है, अगर हम इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें, तो ए और बी डायगोनल के दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। तो ए बी डायगोनल के इस साइड में जितने ट्रायंगल्स हैं उतना ही इस साइड में है। तो हम लोगों को दोनों तरफ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक तरफ काउंट कर लें, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोगों का नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेगा। अब एक तरफ हम देखें, यहाँ हमने नाम लिख दिया ए बी, सपोज इसको नाम हमने लिख दिया सी, इसको नाम दे दीजिए डी,
ई, एफ और जी। अब देखिए इस तरह के फिगर में हम लोग जानते हैं कि 3 ट्रायंगल होते हैं, और यहाँ कितने, एक तरफ देखें कितने ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। आप देखिए पहले आउटर बी को आप वर्टेक्स देखिए बी, और ए और सी आपका बेस हो गया, ए और सी, और इसमें ये बीच में बी और डी को ज्वाइन कर रहा है, जहाँ ए सी पे एक पॉइंट हो गया डी। एक इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा देखिए, अगर आपका एफ है, यह शीर्ष है, और एफ से बेस हो गया सी और डी, और यह बीच में बेस पे एक पॉइंट है ई जो इसको कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह तीसरा फिर से देखिए, अगर यह एफ है और बेस हो गया डी और बी, और बीच का पॉइंट जी है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3 इस तरह के ट्रायंगल डायगोनल के ए बी के एक साइड में बन रहे हैं। अब एक एक करके देखिए, यह जो ए बी सी डी है, यह है ए बी सी, और यहाँ पे एक मिला दिया है डायगोनल, तो इसके कारण 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1, 2 और एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन अगर यहाँ हम लोग देखेंगे तो यह जो ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी और डी, यह ट्रायंगल हमारा जो ये रेक्टेंगल था बना हुआ, अगर इसका भी आप नाम देना चाहें तो नाम दे दें एच। ये जो ए डी बी और एच रेक्टेंगल था, उसका जब हम लोग ट्रायंगल काउंट कर रहे थे, 8 ट्रायंगल इसके लिए काउंट किए थे, उसमें इस ट्रायंगल को ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट कर लिया है। तो यहाँ पर जो एडिशनल ट्रायंगल है वो 2 बचा, जिसको हम लोग ने काउंट नहीं किया है। उसी तरह इसमें देखिए, अगर सी एफ डी, सी एफ और डी, इसमें अगेन जो यह ट्रायंगल है ये काउंट हो गया है। ई एफ डी, यह जो ट्रायंगल है काउंट हो गया है। तो काउंट कौन नहीं हुआ? एक ये ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ और एक बड़ा ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हैं। उसी तरह इसमें देखिए एफ डी बी, एफ डी बी, तो एफ डी बी में एक ये ट्रायंगल अगेन काउंट हो गया है, यह एफ डी जी, यह जो ट्रायंगल है ऑलरेडी काउंट हो गया है। तो बच गया एक यह और एक बड़ा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बच गए। तो इस तरह से डायगोनल के एक साइड में 2, 2 और 2, या इसको लिख दीजिए 3 टाइम्स 2, इतने ट्रायंगल डायगोनल के एक साइड में एडिशनल बन रहे हैं। तो दोनों साइड में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब एक जो बड़ा डायगोनल ट्रायंगल है, इसका नाम जे दे दें हम लोग। तो सी ए जे जो आउटर ट्रायंगल है, सबसे बड़ा ट्रायंगल है, वो अभी तक हम लोगों ने काउंट नहीं किया, तो एक ए बच गया। तो इस तरह से हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 24 प्लस 12 प्लस 1, काउंट करने से आ रहा है, ऐड करने से 37, जो हमने यहाँ लिखा था। इस तरह से सिमेट्री का यूज करने से प्रॉब्लम आसान बन जाते हैं। आपको दोबारा सिमिलर तरह की चीज़ों को काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जहाँ भी फिगर सिमेट्रिकल हो, आप ज़रूर यूज करें सिमेट्री का। और एग्ज़ाम में
प्रायः सिमेट्रिकल प्रॉब्लम देते हैं। जैसे ये भी प्रॉब्लम देखिए सिमेट्रिकल है, यहाँ भी अभी आप देखेंगे थर्ड, यह भी सिमेट्रिकल है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा है ऊपर में, ये सब फॉर्मेट में है, तो आप डायरेक्टली यूटिलाइज करिए बिना सिमेट्री की परवाह किए। और अगर ये सब में डायरेक्टली नहीं है तो फिर सिमेट्री का जहाँ तक हो यूज करें। अब आइए इसमें देखते हैं। अगेन देखिए सेंटर में एक रेक्टेंगल है जी, दोनों डायगोनल और दो साइड डिवाइडर्स के साथ, तो यह फॉर्मेट है इसका। तो इसमें ट्रायंगल सेंटर में हो गया 16 प्लस। अब देखिए ये चार यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं, इस तरह के बन रहे हैं, इस तरह के, ऐसे चार ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और एक 4। और एक में हम लोग जानते हैं कि 3 ट्रायंगल होते हैं, तो यह हो गया 3 × 4 प्लस। और क्या बच गया? अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा था कि जब यहाँ पे एक कॉमन होता है पॉइंट्स इस तरह से, तो 2 ट्रायंगल बनते हैं इसके ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? एक यह है, एक यह है, एक यह और एक यह, 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 × 2। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जैसे यह पॉइंट कॉमन होने से ए, अगर इसका नाम दे दीजिए ए, बी, यहाँ बीच में ओ है और यह सी है, तो ए बी ओ, एक ट्रायंगल इधर है और दूसरा ट्रायंगल इधर है। ये दोनों एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं, ना तो इस फिगर में ये ट्रायंगल आए थे और न ही इस रेक्टेंगल वाले पार्ट में आए थे। तो इनको टोटल जब आप करेंगे तो 16 8 प्लस 8, सॉरी 16 प्लस 12 प्लस 8 मीन्स 36। यह है। कुछ और फिगर्स को हम लोग देखते हैं। ये स्टैंडर्ड है, फिर से हम लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स 12 है, 4 इसके आउटर्स हैं, साइड्स 4 ये साइड्स हैं, और 2 डायगोनल्स 2 साइड डिवाइडर, 12 हो गए। नंबर ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में एक रेक्टेंगल होने से 16 होता है, तो एक आउटर है एक इनर है, तो 16 × 2 32 हो गया। नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप देखे हैं हम लोग कि अगर ऐसा कोई स्क्वायर है और इसको 20 से दोनों तरफ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 3 4 और एक बड़ा 5 स्क्वायर हो जाते हैं। लेकिन रेक्टेंगल ये स्क्वायर हुआ, लेकिन रेक्टेंगल अगर आप देखेंगे तो ये 5 तो हुए ही, प्लस 2 + 2, क्यों 2? ये देखिए इस लाइन के इस साइड में एक रेक्टेंगल हो गया और एक राइट साइड में हो गया। उसी तरह अगर इस लाइन को स्टैंडर्ड लेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 हो गए। तो इस तरह से रेक्टेंगल 9 हो जाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 2 रेक्टेंगल 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, स्क्वायर मानिए, तो यह 10 नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और रेक्टेंगल 18 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि अगेन 2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें एक आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें आपको पूछ रहा है और ऑप्शंस में दिया हुआ है कि कितने होंगे, 40 और मोर, 16, 18, 25। आइए देखते हैं इसका। अगेन इसमें 2 रेक्टेंगल्स हैं और उनका जो
फॉर्म है इस तरह का है कि दोनों डायगोनल हैं और दो साइड डिवाइडर भी हैं, और इसमें हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 होता है। तो एक आउटर के लिए 16 और 16 अंदर के लिए, तो हो गया 16 × 2 प्लस, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल अभी न तो बड़े वाले रेक्टेंगल को काउंट करते समय आया और न छोटे वाले रेक्टेंगल के ट्रायंगल्स को काउंट करते समय आया, तो ये एडिशनल ट्रायंगल है। और इसी तरह के 4 बन रहे हैं, एक इस एंड पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो सिमेट्री है। तो इसमें अगर आप एक बार निकाल के और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना होगा। तो यहाँ पर कितने हैं हम लोग जानते हैं कि इसमें ऐसा है, और ऐसे केसेस में 1, 2 और एक बाहरी 3 ट्रायंगल होते हैं, तो 3 है, और 4 सिमेट्रिकल पार्ट है, तो 3 × 4। अब आगे हम लोग अभी नहीं देखेंगे, इसको देखिए, ये हो गया 32 + 12 44। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है 16, 18, 25, ये सब तो हो नहीं सकते, इससे अधिक आ गए, और एक है 40 और मोर, एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 40 और मोर। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।